जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात का फुल कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर अनुपात होता क्या है और अनुपात में किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को कब बदला जाता है और कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, वहाँ दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के जब भी आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि आखिर अनुपात होता क्या है, यानी कि अनुपात का जो परिभाषा है, अनुपात का जो परिभाषा है वो आखिर क्या होता है। ठीक है, अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात का परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसका जो परिभाषा होगा, बहुत लोग परिभाषा ही नहीं जान पाते हैं, तो वहीं पर दिक्कत हो जाती है। तो इसका जो परिभाषा होगा क्या होगा, देखिए, भिन्न का जो सबसे छोटा रूप होता है, किसी भी भिन्न का सबसे छोटा रूप, मतलब काटा पीटी करने के बाद जो सरलतम रूप में आता है, उसी को ही अनुपात में बदला जा सकता है, अन्यथा उसी को ही अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 लाइन हम। तो यहाँ पर इसका जो परिभाषा होगा क्या होगा, भिन्नों के सरलतम रूप को अनुपात कहते हैं। क्या? भिन्नों के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात या फिर रेशियो, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, अनुपात कहते हैं। ठीक है, और अनुपात का जो चिन्ह होता है दोस्तों, चिन्ह जो होता है आपका, वो चिन्ह होता है इस तरीके से। जब भी ऊपर नीचे 2 बिंदा, इधर इस तरह से 2 बिंदु लगा हुआ रहेगा, तो ये चिन्ह कौन सा है? यह चिन्ह होगा आपका अनुपात का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। तो यहाँ पर चलिए चिन्ह हम लोग समझ लिए। इसके बाद अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो ये तो परिभाषा हो गया, आखिर एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे में हम क्या लिखा है यहाँ पर, भिन्नों के सरलतम रूप को अनुपात कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3/5। 3/5 यह जो है भिन्न का सरलतम रूप में है। कैसे है? क्योंकि इसको और काटा पीटी नहीं किया जा सकता, ना तो ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा, ना ही नीचे वाले से ऊपर वाले कटेगा। तो कहने का मतलब, इसको अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऊपर में है, तो 3 को पहले लिखेंगे, और ये जो बट्टा का चिन्ह है, ये बट्टा का चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे अनुपात के चिन्ह में। ठीक है, अनुपात के चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे। नीचे जो रहेगा उसको अनुपात के बाद लिखा जाता है। तो 3/5, इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा? 3/5। अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं 3:5, 3:5। इसको ध्यान रखिएगा कैसे बोला जाता है, 3:5, और हिंदी में 3/5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 7/9, 7/9। ठीक है, देखिए 7/9 है, यह भिन्न कैसा है? सरलतम रूप में है या फिर और कटने का संभावना है? तो यह सरलतम रूप में है। कैसे है? तो ऊपर में 7 है, 7 से ना तो 9 कटेगा और ना ही 9 से 7 कट रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे? 7/9 या 7:9 इसका आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि डायरेक्ट उसको अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 12 और नीचे ले लेते हैं क्या? 30। 12/30 क्या इसको लिख सकते हैं अनुपात में? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह छोटा रूप में, सरलतम रूप में नहीं है। तो सरलतम रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको काटा पीटी करेंगे, ऊपर नीचे, काटा पीटी ऊपर नीचे कर लेंगे। जैसे यहाँ 12 है, नीचे 30 है, तो हम लोग सबसे पहले 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। 2 से जब कटाएंगे तो ये होगा कितना? 6, 6 9 होगा 12, और 2 से जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा? ये 15 दूना 30 होगा। समझ गए आप? चलिए फिर से ये कट रहा है, देखिए 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़े में, ये 3 का टेबल में 6 आता है, और 3 का टेबल में 15 भी आता है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 5 15, 3 5 15। तो देखिए ऊपर में बचा, काटा पीटी करने के बाद जब छोटा रूप में लाए तो हुआ क्या? ऊपर में 2, नीचे में 5। अब इसको सरलतम रूप में इस तरह से लिखेंगे, 2 नीचे में क्या 2, नीचे में क्या 5, ऊपर में 2, नीचे में। यह अब सरलतम रूप में यानी कि छोटा रूप में आ गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या
2:5 या फिर 2:5 इसको बोल सकते हैं। ये इस सवाल का अनुपात में आंसर होगा। ठीक है, कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या 35/25 इसको अनुपात में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह सरलतम रूप में नहीं है। यह जो है 5 से कट रहा है, ऊपर वाले भी 5 से कट रहा है और नीचे वाले भी। तो 5 के पहाड़े में 35 कितने बार आता है? 7 बार में। 5 7 35 और 5 5 25, यानी कि ऊपर में बचा 7 और नीचे बचा 5। अब देखिए, इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, तो हम लोगों का अनुपात में जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7:5, यानी कि 7:5 हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग का अनुपात में आंसर होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में अनुपात को समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।